गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर। एज सच हमने बेटा प्रीवियस क्लासेस में एक टॉपिक पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो केस में हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ सकते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केसेस में मैंने आपको बताया था दैट ओनली टू स्टेजेस आर बीइंग रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज द प्रमोशन एंड द सेकेंड वन इज द इनकॉर्पोरेशन। दैट कैन बी क्लियर कट एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग डायग्राम being given in below. But for a public company, not only promotion and incorporation, but also two more stages is required: capital subscription and a commencement of a business. Promotion के अंदर जैसे कि हमारी stages थी, identification of a business opportunity, feasibility study, names approval and all. कुछ एक बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कैपिटल सब्सक्रिप्शन के केस में। कैपिटल सब्सक्रिप्शन के केस में माय डियर आप ध्यान से देखिए, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था अंडर राइटर का मतलब क्या होता है। बेटा अंडर राइटिंग का मतलब देखिए, आप ध्यान से सुनिए। अंडर राइटर इज द पर्सन हु टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशूइंग शेयर, बिकॉज इन अ कंपनीज एक्ट 2013 a clear cut mention that 90% minimum subscription is being required by a company, अदरवाइज कंपनी हैज़ टू रिफंड द मनी। ऐसे सिचुएशन में कंपनी के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, इसलिए कंपनी एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करती है जो कंपनी की शेयर्स के इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और किसी भी सिचुएशन में अगर कंपनी के शेयर्स वो इशू नहीं कर पाता तो ऐसे केस में उन्हें कंपनी के सभी शेयर्स लेने पड़ते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? अंडर राइटर इज द पर्सन हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इशूइंग शेयर एंड इन लिeu ऑफ दैट कंपनी इज पेइंग द अंडर राइटिंग कमीशन टू दैम। क्लियर? फिर हमें बेटा कंपनी के मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब होते ही स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डाली जाती है और अलॉटमेंट ऑफ शेयर मिल जाता है। इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था क्या बेटा? कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस के केस में बेटा देखिए यहाँ पे क्लियर कट है, फॉर अ पब्लिक कंपनी इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक हमें सर्टेन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो डॉक्यूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? अ डिक्लेरेशन दैट द शेयर्स पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब फॉर एंड अलॉटेड अप टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि 90% की मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कंपनी को डिक्लेरेशन देनी होती है दैट कंपनी इज एबल टू सब्सक्राइब द शेयर थ्रू जनरल पब्लिक ओनली इन कैश more than the minimum subscription which is being required by the article of association. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या था? कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट। देन अ डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर इन द सेम प्रोपोर्शन एज अदर। इस पॉइंट का मतलब बेसिकली क्या है बेटा? जब कंपनी के, ध्यान से सुनना, कंपनी के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है तो मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, क्वालिफिकेशन शेयर्स। Qualification shares means a share which qualified the certain person to be appointed as a director of a company. To be a director, your first and the prior condition is that you have to purchase the company's qualification share. In that situation, whatever the amount is being paid by the director, they has to pay it in a cash in the same proportion as other will be paid. Then the next point is what? A declaration that no money is payable or liable to become payable to the applicant because of the failure of the company to either apply for or obtain permission to deal in the securities or stock exchange. Clear? कंपनी को ये डिक्लेरेशन देनी है कि अगर किसी फेलियर की वजह से कंपनी को कोई पैसे देने पड़ रहे हैं तो कंपनी उसके अंदर कोई
पेएबल नहीं बनती, कंपनी की कोई भी उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी की कोई फेलियर नहीं हुआ। और कंपनी को इन सभी डॉक्यूमेंट से, अबव मेंशन जितने भी डॉक्यूमेंट है, इन सभी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंपनी को ये क्लियर कट बताना है कि दैट a declaration signed by the director or secretary of the company that the above document requirement have been complied with. Clear my dear? I hope आपको समझ में आता है। Clear? आप देखिए इससे रिलेटेड ये एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ एक क्वेश्चंस हैं, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। हाँ।